इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर कोटा हाईवे पर देर रात एक होटल पर खाना खा रहे युवक पर करीब 2 दर्जन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चश्मदीदों की माने तो करीब 20 मिनट तक फायरिंग हुई, जिसमें 60 से ज्यादा फायर किए गए। मामला बजरी के अवैध धंधे से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। अंदर खाने सूत्रों की माने तो हमला करने वाले बदमाशों को जिले के 2 बड़े जनप्रतिनिधियों का बृहद हस्त मिला हुआ है। इन सब के बीच चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस इस वारदात को पुरानी रंजिश मान रही है और गैंगवार से साफ इनकार कर रही है। कुल मिलाकर यह कहें कि चित्तौड़ में जंगल राज चल रहा है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार उदयपुर कोटा हाईवे पर विकास होटल की ऊपरी मंजिल पर अजयराज सिंह झाला अपने 2 अन्य साथियों के साथ खाना खा रहा था। इसी दौरान करीब 2 दर्जन बदमाशों ने होटल में घुसकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस हमले में अजयराज झाला गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के साथियों ने बताया कि बदमाशों ने अजयराज को उठाकर नीचे फेंक दिया और उस पर फायरिंग के साथ तलवारों से भी हमला किया। आरोपियों ने वहां खड़ी अजयराज और उसकी दोस्त की गाड़ी को भी आग लगा दी। इस पर घायल को लेकर जब हॉस्पिटल जा रहे तब भी आरोपियों ने उनका पीछा किया। हॉस्पिटल में चिकित्सकों ने अजयराज को मृत घोषित कर दिया। मृतक के पिता पुलिस विभाग में एएसआई से सेवा निवृत्त हुए बताए जा रहे हैं। चश्मदीद की रिपोर्ट पर पुलिस ने ईश्वर सिंह, कुलदीप सिंह, मोंटी बन्ना, डगला का खेड़ा, कमल सिंह, राहुल, विक्रम सिंह, कमल सिंह सहित एक नाबालिग के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। घटना से पहले हमलावरों ने रैकी भी करवाई थी। आपको बता दें कि करीब 1 साल पहले कपासन थाना क्षेत्र के स्टेशन पर पांडोली गांव में मृतक और उसके साथियों ने मिलकर बजरी के अवैध परिवहन को लेकर इन्हीं बदमाशों की गाड़ियां जला दी थी। तब मृतक और उसके साथियों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। देर रात की घटना के बाद हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर मृतक के परिजनों और मिलने वालों की भारी भीड़ जमा हो गई। मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह, CTO विनय चौधरी, शहर कोतवाल भवानी सिंह मई जाप्ता मौजूद रहे। और एक या जान काटे चंद्रबान जी जयपुर को रवाना करके भी बैठने का उठे साथ में वहाँ पे हूँ, भवन में हूँ भी और पीए ने फोन पकड़ा के फोन लगा जा रहे हैं तो वो साफ तो अंदर के चल रही है जो नहीं बात होती है। बस दरअसल पे कुछ नहीं, जीरो है। बस पुलिस प्रशासन बिल्कुल सपोर्ट करता है। बंदे यानी पुलिस वालों को नाम लेंगे वो पहले बोला कोई 1 लाख पकड़ मुंह बंद, 1 पकड़ मुंह बंद, 2 बार पुलिस वालों को नाम देने कोई काम ही नहीं हो रहा। क्या घटना हुई थी? हाँ, घटना हमें जानकारी ये मिली थी कि बिरला हॉस्पिटल में अजयराज सिंह झाला नाम से एक भर्ती हुआ था जिसकी डेथ हो गई गोली लगने से। और इस सुनने में आ रहा है कि उनका पहले से विवाद चल रहा था आपस में जी। और सेमलपुरा में एक विकास होटल नाम से एक हाईवे पे होटल है, वहाँ पे वो खाना खा रहा था। तो कुछ लोग आए गाड़ियों में और आके फायरिंग की और घटनास्थल को सुरक्षित रखवाया गया है। अभी FSL टीम को बुलाया गया है और पोस्टमार्टम चल रहा है। रिपोर्ट ले ली गई है, मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और कोतवाली में दर्ज किया गया है। कोतवाल साहब जांच कर रहे हैं, आगे किसी भी कार्रवाई होगी। हमलावर कितने लोग थे उस समय? ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि 15 से 17 लोग थे। घटना की कोई रंजिश का कारण ये अभी तक क्लियरली स्पष्ट नहीं हो पाया। जैसे ही क्लियर हो जाएगा तब आपको बता देंगे। घटना हुई थी? घटना यूँ हुई साहब कि जैसे हम होटल पे खाना खा रहे थे। खाना खाते टाइम पे नीचे में गया सिगरेट लेने के लिए, तो वहाँ पे मेरे को मनोज चौधरी थे। तो मनोज चौधरी मेरे को डाउटफुल लगा तो मैंने जाके दासा बोला। जैसे ही बोला वैसे ही 7 से 8 गाड़ियाँ आई, होटल को पूरा घिराव किया। उसके बाद में ये इन लोगों ने कंटिन्यूस फायर किए और फिर 4 गोलियाँ ऊपर लगी। नीचे से इन्होंने जब फायर किए तब 3 से 4 गोलियाँ लगी। उसके बाद में फिर ऊपर आई बेरू चोपड़ा, डिगीराज सिंह और कमल सिंह। इन तीनों ने उठा के उनको नीचे फेंका 1 मंजिल से 30 फीट की दूरी तक। फिर उसके बाद में तलवारों की ठोकी, फिर उनके और गोलियाँ लगाई और गोलियाँ चलाई। फिर इन्होंने लास्ट में जाते टाइम पे दोनों गाड़ियाँ जला दी कि इनको हॉस्पिटल नहीं लेके जा सके। फिर हम मोटरसाइकिल पे लेके आए तो मोटरसाइकिल पे भी हमारे पीछे 3 गाड़ियाँ लगी हुई थी जो ठेठ ये नई कोर्ट तक आई। फिर उसके बाद में हमने गली कुचों में घुसा के जैसे तैसे इनको बिरला हॉस्पिटल पहुँचाया। बिरला हॉस्पिटल पहुँचाते ही डॉक्टर गायब हो गया वहाँ से। डॉक्टर गायब हुआ तो भाई साहब सदर थाने के और सिटी कोतवाली के 2 स्टाफ आए। इनको मैंने 1 घंटे तक पूरा हॉस्पिटल में डॉक्टर संभाला और इनको रिक्वेस्ट की, दादा चिल्लाया भी सही, सब कुछ किया।
लेकिन इन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं, डॉक्टर है ही नहीं यहाँ पे। कितने हमलावर थे उस समय में? उस समय में कम से कम 25 से 30 हमलावर थे। और किस बात को लेकर ये पूरी घटना घटी ये है? पुरानी रंजिश थी इनकी, करना है और कुछ नहीं करना। क्या हुआ था? फायर करने वाले 6 आदमी थे, जिन्होंने 6 पिछले थी, जिसमें 4 पिछले कंटिन्यूस चली। 60 फायर तक हुए, 8 गोलियाँ उनके दासा को लगी। नाम तो ईश्वर सिंह चला रहा था पिस्टल डेट का, कमल सिंह था, डिक्की राज था, डिगी राज, ये अपने फेरू झोपड़ा, और कौन थे ये राजपाल, राहुल जामोला, इन लोगों ने पिस्टल चलाई। बाकियों ने तलवार से इनके पैरों पे ठोकी, नाक पे ठोकी। होटल पे क्या कुछ घटना हुई थी उस समय में जब आप लोग वहाँ थे तब? होटल पे हुआ यूँ, जैसे ही हम लोग, जैसे ही दासा को मैंने बोला, हैंड टू हैंड इन लोगों की गाड़ियाँ आई और फायरिंग चालू। ठीक है, वो ऊपर से छत से कूदना वगैरह क्या घटना हुई? छत से तो इनको फेंका गया, इनको दासा को जी 3 जनों ने फेंका, फेरू झोपड़ा, कमल सिंह और ये डिगी राज। गोली लगने के बाद फेंका? पहले 4 गोलियां लगने के बाद में फेंका। गाड़ी से उतरते ही उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिया। जैसे आए एकदम से उन्होंने फायरिंग करना चालू कर दिया। जैसे दासा को फेंका, ये लोग पीछे गए सारे के सारे। उन्होंने इनको ढूंढा बेटी से, ये दिखे नहीं। बाद में देखा, बोले पीछे से ये आवाज़ आई कि इनको ख़त्म कर दो, ये बचना नहीं चाहिए। फिर ये उनको करने गए, हम लोग पीछे गए बचाने के चक्कर। तो ये लोग हमारी दोनों कारें खड़ी थी, उनको दोनों को इन्होंने जला दिया। ये बियर की बोतल के अंदर पेट्रोल भर के, बाकायदा पेट्रोल पंप जो बनते हैं वो लेके आए थे, दोनों गाड़ियों के अंदर डाले और दोनों गाड़ियाँ चली। अब अभी जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, किस चीज़ को बोले हम, जब तक सामने वाले पिछले 6 महीने से छोटी मोटी घटनाएं चल रही बजरी को लेकर, पुलिस क्या इनके मुकदमे भी दर्ज हैं गंगरार में, उसमें भी बंद हुए हैं 4-5 एक लोग। लेकिन मैडम आज भी तो कोई कार्रवाई तो नहीं हुई ना? बंद हुए ना उसमें 4-5 एक लोग। मैडम शांति भंग में जो गिरफ्तार होता है, जहाँ तक मेरे को मालूम किया, मुकदमे में बंद, 307 का मुकदमा उसमें बंद। और ये जो जिसकी डेथ हुई उसके बारे में मैडम ये क्या? अजयराज जी, क्या ये रजिस्ट्री शीट है क्या? जहाँ तक जानकारी है मेरे को क्लियर नहीं है, तो मैं तो कैसे स्टेटमेंट दे दूँ इसमें? किसी आपकी रंजिश माने? मतलब अभी तो यही कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा इनका किस इशू को लेके इतनी ज़्यादा, इशू तो बजरी का ही है, वो एक बार चेक करना। क्योंकि जितने भी सामने नाम आ रहे हैं वो सभी बजरी मार रहे हैं। क्वालिटी पे काम करते बताए ये लोग, क्वालिटी पे काम। एक सबसे बड़ी बात मैडम, इसके अंदर जो एक आरोपी है उससे पहले जिला बदर किया गया था। नाम बताओ, 15 एक है। Admission open 2025-26. Welcome to Adinath Senior Secondary School, Hiran Magri, Sector 11, Udaipur. At our school, we are committed to providing excellent education to children. Our experienced teachers and modern facilities help children achieve their goals. At Adinath Senior Secondary School, we not only provide education but also train children in personality development, sports, and arts. Our school is well equipped with modern facilities such as high-tech computer lab, smart classrooms, a well-stocked library, and a seminar hall that facilitate effective learning. Additionally, our school is secured with CCTV cameras that ensure safety and discipline. We also provide safe and convenient bus facility to ensure safe transportation for our students. Adinath Senior Secondary School is an institution that has been providing quality education at affordable fees since the 1980s. For more details, contact 0294 2583 Apply for admission to our school today and help your child move forward in the direction of success.